नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल। सरकार गठन के करीब 4 साल बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक और मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और आज पुष्कर सिंह धामी सरकार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इन 5 विधायकों में 5 बार जीते हुए अनुभवी और हरिद्वार विधानसभा से चुने हुए मदन कौशिक हैं। 3 बार रुड़की से लगातार विजयश्री प्राप्त कर चुके पंजाबी और व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा विधायक प्रदीप बत्रा हैं। जमीनी राजनीति करने वाले और साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को समझने वाले राम सिंह कैड़ा हैं। दबंग विधायक और अपनी बात मजबूती के साथ रखने वाले, साथ ही साथ भाजपा के भरोसेमंद रहने वाले खजान सिंह हैं और इनके साथ साथ शामिल किया गया है भारत चौधरी को, जो कि रुद्रप्रयाग से चुनकर आते हैं और भाजपा का युवा चेहरा कहे जाते हैं। यदि इन विधायकों की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देखा जाए तो इनमें सबसे अनुभवी विधायक हैं मदन कौशिक। 2002 से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय उन्होंने देखा था। एक समय था मदन कौशिक मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन जब उत्तराखंड में पहाड़ की लॉबी हावी होती चली गई तो मदन कौशिक का पत्ता कैबिनेट से काट दिया गया था। लेकिन जुझारू जमीनी नेता, लोगों से बनाकर चलने वाले मदन कौशिक एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं और हरिद्वार जनपद, जिसका एक भी प्रतिनिधि इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, मदन कौशिक के साथ साथ प्रदीप बत्रा के रूप में डबल इंजन बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार में 2 मंत्री पद पा गया है। प्रदीप बत्रा की बात करें तो 12 सितंबर 1973 को एक सामान्य परिवार में राम प्रकाश जी के यहां पैदा हुए प्रदीप बत्रा ने संघर्षपूर्ण बचपन देखा, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने प्रकाश स्वीट्स के रूप में सिविल लाइंस में दुकान शुरू की और आज उनके प्रकाश स्वीट्स के 3 आउटलेट्स के साथ साथ प्रकाश होटल और दूसरी कई अन्य संस्थाएं भी हैं जिनके वे मालिक हैं। प्रदीप बत्रा पहली बार जब राजनीति में आए तो एक अप्रत्याशित रूप से उनकी प्रविष्टि हुई और वे तत्कालीन रुड़की नगर पालिका का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़े और अपने समय के दिग्गज नेता दिनेश कौशिक को हराकर नगर पालिका के अध्यक्ष बने। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी कांग्रेस से उन्होंने 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा, दोनों बार विजयी हुए। तीसरी बार मौका पड़ने पर जब उनके टिकट कटने की बातें की जा रही थी तब वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनका मुकाबला आश्चर्यजनक रूप से उस समय भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सुरेश चंद्र जैन से हुआ, जो उस बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। ये राजनीति है, इसमें ऐसा होता रहता है। खैर, बात करते हैं प्रदीप बत्रा की। प्रदीप बत्रा की जीत पिछले चुनावों में बहुत बड़े अंतर के साथ नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी लगातार तीसरी बार विधायक चुने जाना एक बड़ी उपलब्धि थी। रुड़की विधानसभा में रुड़की शहर के लिए खासतौर पर मांग कई बार उठाई जाती रही है, चाहे रुड़की का जन मोर्चा हो या दूसरी संस्थाएं हो, सब रुड़की को एक जिले के रूप में देखना चाहते हैं। उम्मीद है प्रदीप बत्रा के मंत्री बन जाने के बाद रुड़की की ये मांग पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से सोलानी पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उसका श्रेय भी प्रदीप बत्रा को जाता है। अब उम्मीद है ये पुल तेजी के साथ बनेगा और साथ ही साथ उनके ऊपर जो रपट जाने का आरोप था वो आरोप भी धुल जाएगा। प्रदीप बत्रा अक्सर छोटे मोटे विवादों में रहे, लेकिन आम लोगों पर उनकी पकड़ बड़ी मजबूत है। व्यापारी वर्ग के नेता हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि धामी मंत्रिमंडल में उन्हें उद्योग,
व्यापार या जीएसटी अथवा शहरी विकास जैसा कोई एक बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि मदन कौशिक इससे पहले शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इस विभाग में बदलाव होगा इसकी संभावना कम ही है। आइए बात करते हैं खजानदास की। खजानदास राजपुर और देहरादून से चुने गए हैं, दूसरी बार चुने गए हैं। सादगी पसंद नेता हैं, लो प्रोफाइल में रहते हैं, कम बोलते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं, संघ की पृष्ठभूमि है और साथ ही साथ अपना पिछला चुनाव अच्छे मार्जिन के साथ उन्होंने जीता था। करीब 10,000 वोटों से भी ज़्यादा अंतर के साथ उन्होंने विजय पाई थी और उनको मिलने वाले वोटों का प्रतिशत लगभग 50% था। यानी कह सकते हैं कि खजानदास जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनकी पृष्ठभूमि भाजपा के साथ साथ संघ के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भी लोकप्रियता के आधार पर टिकी हुई है। राम सिंह खेड़ा भीमताल नैनीताल विधानसभा से चुनकर आए हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और साथ ही साथ कह सकते हैं कि उनके माध्यम से पहाड़ को भी साधने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में की गई हैं। ये भी जमीन से काफ़ी जुड़े हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं से भली भांति अवगत है और राम सिंह खेड़ा की खास बात यह है कि आम आदमी उनसे कभी भी कहीं भी जाकर आसानी से मिल पाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें भारत चौधरी जो कि रुद्रप्रयाग से चुने गए हैं, अच्छे खासे बहुमत के साथ विजयी हुए हैं, उनका अपना व्यक्तिगत जनाधार काफ़ी अच्छा और बड़ा माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि युवा मामलों का मंत्रालय संभवतः भारत चौधरी के पास जाएगा। यदि हम इन पांचों विधायकों की बात करें तो ये पांचों ही विधायक करोड़पति हैं और इनमें सबसे ज़्यादा संपत्ति रिकॉर्ड के मुताबिक रुड़की के विधायक रहे प्रदीप बत्रा की है, जो लगभग 20 करोड़ के आसपास रिकॉर्ड के अनुसार आंकी जाती है। उसके बाद मदन कौशिक का नंबर आता है। इन सभी विधायकों के खिलाफ कोई ना कोई छोटा मोटा राजनीतिक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन कोई गंभीर मामला उन पर नहीं है। यदि पुष्कर सिंह धामी सरकार की बात करें तो इस परिवर्तन के माध्यम से सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में, पंजाबी समाज के प्रतिनिधि के रूप में जहां पर प्रदीप बत्रा को चुन करके मंत्री बनाया है, वहीं ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश मदन कौशिक के माध्यम से हुई है। अनुसूचित जाति पर अपना प्यार लुटाते हुए अनुसूचित जाति के वोट लेने की इच्छा खजानदास के चयन में साफ नजर आती है। वहीं पर भारत चौधरी युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। खैर, अब लगता नहीं कि आने वाले समय में कोई और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसलिए आशंका ये भी है कि जिनके नाम की लॉटरी खुलने की उम्मीद लोग लगा रहे थे वे कुछ असंतुष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में धाकड़ धामी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उनकी सरकार पर तो कोई आंच आने की बात दिखाई नहीं देती और गृह मंत्री अमित शाह तथा प्रधानमंत्री का वरदहस्त सीधे पुष्कर सिंह धामी के सिर पर माना जाता है। कुल मिलाकर हरिद्वार को मिली है दोहरी सौगात और रुड़की इंतजार कर रहा है जिला बनने का। हरिद्वार तीर्थ स्थल के रूप में और विकास चाहता है तो रुद्रप्रयाग की और भीमताल की भी होंगी अपनी अपनी आकांक्षाएं। समय है बहुत कम, 2027 मार्च में हो सकता है, जहां तक संभव है नए चुनाव हो जाए। तो इस एक साल में क्या कर पाते हैं ये 5 मंत्री अपने अपने और प्रदेश के क्षेत्रों के लिए, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। होती है मुलाकात एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।